क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जानते हो कैसे प्रोड्यूस होता है? चलो जानते हैं। We have studied gravitational force और उसका वैल्यू था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि काम इजी हो जाए हमारे लिए। लेट्स से दिस इज अर्थ सरफेस जिसका रेडियस है r और ये है अर्थ। इसका मास है कैपिटल M। इस पे हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल m सरफेस पे। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगेगा तो m1 क्या m2 क्या, तो ये मास m और अर्थ का मास कैपिटल M। तो फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन ये सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना है ड्यू टू इसका जो ग्रेविटी होगा वो, तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा और G का वैल्यू बन जाएगा G m अपॉन R स्क्वायर। पूरे चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक एक करके लिखते हैं। एक तो मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर कैंसल हो गया, जी का वैल्यू बन गया जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर। तो सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? तो जब भी पूरे चैप्टर में मास नहीं दिया होगा तो यू हैव टू रिप्लेस मास विद डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और तब G प्रोपोर्शनल टू R होगा, और ऐसे देखेंगे तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। पूरे चैप्टर में जब भी कैपिटल G और M दिखेगा यू हैव टू रिप्लेस विथ G R स्क्वायर। अब समझते हैं ये R क्या है। तो दो मास के बीच का डिस्टेंस, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा ये मास सेंटर ऑफ द अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको R लेना है। मतलब अगर ये मैं मास को यहाँ से उठा के कुछ हाइट पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे R के जगह पे R प्लस H हो जाएगा। और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट सम हाइट। तो फर्स्ट इफेक्ट इज एट सम हाइट। अब कुछ हाइट पे जब लेके जाएंगे तो G और M तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, R सिर्फ चेंज होगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, इसके लिए बता देता हूँ G एट सम हाइट एंड G इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा R, नीचे लिखा R प्लस H द होल स्क्वायर, और यहाँ पे R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो G H का वैल्यू हो गया G दैट इज ऑन दी सरफेस। इसको अगर मैं नीचे लिखता हूं तो 1 प्लस H बाय R द होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज टेकन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये H का वैल्यू 2r हो जाएगा और R इज R। ये H जो होता है वो मेजर कहाँ से होता है, तो ये डायग्राम को याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये रेडियस है, यहाँ पे मास है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस होता है वो होता है H। इफ H इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R तो ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ H इज वेरी मच लेस देन R तो GH का वैल्यू होगा G 1 माइनस 2H बाई R। और ये आया कहाँ से सर? तो ये ऊपर लेके जाएंगे, बाइनोमियल थियरम यूज करेंगे और ये बन जाएगा अपना 1 माइनस 2H बाई R। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपने को कि क्या रिलेशन है। अब G का डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है? डिस्टेंस, तो जैसे जैसे तुम H बढ़ाते जाओगे G का वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो ये एक याद रखना, H जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा।
तो ये एट सम हाइट हो गया। अगर अर्थ सरफेस के अंदर लेके गए हम लोग एट सम डेप्थ, तो पहले डायग्राम समझते एट डेप्थ क्या बात चल रही है। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ये है रेडियस, यहाँ पे ये सरफेस पे है, लेकिन सरफेस से थोड़ा नीचे लेके गए और ये डिस्टेंस है d, तो ये बन जाएगा r माइनस डी। ये d डेप्थ में लेके गए, डेप्थ में लेके गए, तो इसका g का वैल्यू याद रखने का, g एट डेप्थ इज g ऑन द सरफेस 1 माइनस डी बाय आर। अब ये दोनों केस में थोड़ा थोड़ा और कैलकुलेशंस को समझते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर सारे सम हाइट के लिए लिखे गए, डेप्थ के लिए नीचे लिखे। अब एट हाइट मिला हम लोग को, ये क्वेश्चन आया व्हाट इज चेंज इन जी, मतलब जी माइनस जी एच कितना है, दैट इज चेंज इन जी कितना हुआ है। और यहाँ पे भी ढूंढेंगे चेंज इन जी, पहले यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो g माइनस जी 1 माइनस 2h बाई आर, ऐसा लिखा, g माइनस जी माइनस माइनस प्लस 2hg अपॉन आर, ये कैंसल, इतना आया 2hg बाय आर, ये चेंज इन g का वैल्यू एट सम हाइट। और रिलेटिव एरर या चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 अगर किया तो आंसर आएगा 2h बाय आर इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज इन जी, इसका वैल्यू है 2h बाय आर इंटू 100। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 2h बाय आर इंटू 100। इसी में डेप्थ में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि चेंज इन जी कितना है, तो चेंज इन जी इज जी माइनस जी एट डेप्थ। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, जी डी अपॉन आर, ये कैंसल हो गया, तो जी डी अपॉन आर चेंज इन जी, और डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 करना है, तो आंसर है डी अपॉन आर इंटू 100। अब इनमें से एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जब हाइट पे लेके जाएंगे हम लोग, तो चेंज, परसेंटेज चेंज, इस ये 2h बाय आर है। डेप्थ में लेके जाएंगे तो परसेंटेज चेंज d बाय आर है। अब सोचते हैं हाइट पे हम लोग लेके गए 50 किलोमीटर और डेप्थ में भी लेके गए 50 किलोमीटर। अगर दोनों 50-50 किलोमीटर है, मतलब h और d दोनों सेम हो जाएंगे, एंड दैट केस परसेंटेज चेंज एट हाइट इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज एट डेप्थ। और ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परसेंटेज चेंज एट हाइट इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज एट डेप्थ, लेकिन ये वैलिड है अगर h और d सेम है तो ये दो केस हो गए अपने हाइट और डेप्थ पे। नेक्स्ट, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अब ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या बात चल रही है। तो यहाँ पे आते हैं, ये इक्वेटर बनाया मैंने और फिर जो लाइंस बनाए हैं ये लैटिट्यूड बनाए हैं, और हर लैटिट्यूड पे r का वैल्यू चेंज होते जाएगा बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो टूवर्ड्स द सेंटर अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टूवर्ड्स द सेंटर ये सर्कल का रेडियस जो होगा वो लेना पड़ता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स r अगर चेंज होता है तो अपना हर जगह r का वैल्यू चेंज होगा। तो हमने क्या किया है, तो हमने कैलकुलेशन किया है इक्वेटर से, ये सेंटर से, ये इक्वेटर जो एंगल बना रहा है ये लैटिट्यूड एंगल नाम दे दिया, इसको लैम्बडा नाम दिया, that is called latitude angle।
अब लैटिट्यूड एंगल का वैल्यू जब ये इक्वेटर पे आएगा तो 0 और पोल पे आएगा तो 90, इक्वेटर पे 0 पोल पे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब g का वैल्यू एट सम लैटिट्यूड इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये रिलेशन है। डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद रखेंगे, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। अब इसमें पोल पे पूछा और इक्वेटर पे पूछा अगर मैंने, तो आंसर है g एट पोल। तो पोल पे आते आते लैम्बडा का वैल्यू 90 हो गया और कॉस 90 0, तो आंसर आ गया g, बिकॉज लैम्बडा का वैल्यू 90। तो पोल पे जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है उतना ही होता है, लेकिन जब इक्वेटर पे पहुंचते हम लोग तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज लैम्बडा इज 0। तो इक्वेटर और पोल में अगर कंपेयर करूं मैं, तो इक्वेटर पे वैल्यू कम होते जाएगा, मतलब आप जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपका g का वैल्यू कम होते जाएगा। अब एक और इसमें बात समझते हैं। समझो एग्जाम्पल, ये अर्थ रोटेट करना बंद कर देता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं और अर्थ के ऐसे कौन से स्पीड पे मुझे वेटलेसनेस फील होगा, वेटलेसनेस मतलब g का वैल्यू 0 होना चाहिए, और घूम रहा है, अभी फिलहाल जो घूम रहा है उतने स्पीड से नहीं, कुछ और स्पीड होना चाहिए ताकि आई कैन फील वेटलेसनेस। तो उसका कैलकुलेशन क्या, तो यहां पे लिखते हैं वेटलेसनेस एट इक्वेटर। कैलकुलेशन समझते हैं। वेटलेसनेस एट इक्वेटर के लिए हम लोग g एट इक्वेटर को 0 कर देंगे, दैट मीन्स g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज r बाय g, सो ओमेगा विल बी रूट ऑफ r बाय g। इतना एंगुलर स्पीड होना चाहिए, तब जाके आई कैन फील वेटलेसनेस। अब इसका ओमेगा का वैल्यू अगर मैं टाइम पीरियड के टर्म में लिखूं तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय r, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और ये टाइम पीरियड जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 84 मिनट्स के पास में आंसर आएगा, क्योंकि g का वैल्यू फिक्स है 9.8, r का वैल्यू भी फिक्स है विच इज 6400 किलोमीटर। सो ये टाइम पीरियड मिलता है 84 मिनट्स। कैलकुलेशन याद रखना, जब टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ 84 मिनट हो जाएगा और पर्सन इक्वेटर पे है तो वो वेटलेसनेस फील होगा, उसको अपना वेट फील नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है अपना, तो एक्चुअल टाइम पीरियड फिलहाल अर्थ का है 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो एक्चुअल और इसमें डिफरेंस कितना है या रेशियो क्या है, तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसका रेशियो है 1/17 टाइम्स। अच्छा, कैसे आया 1/17, तो पहले समझ लेते हैं यहां से। R और G का वैल्यू फिक्स है, अगर मैं R और G वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1/800 रेडियन पर सेकेंड। और इसका ओमेगा अगर फाइंड किया यूजिंग दिस टाइम पीरियड, ओमेगा एक्चुअल, सो 2 पाई डिवाइड बाई 24 इंटू 3600, सो पाई अपॉन 24 इंटू 1800, इन दोनों को डिवाइड किया मैंने अगर, सो ओमेगा बाय ओमेगा एक्चुअल, तो आंसर आएगा 17। दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू से 17 टाइम्स जब भी कम होगा इसका स्पीड,
तो आई कैन फील वेटलेसनेस। ये वैल्यूज याद रखना ज़रूरी है, 1/800। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब ये फॉर्मूला किस काम आने वाला है, तो हमने क्वेश्चन में ऐसा बनाया है जो ऑसिलेशन चैप्टर में आएगा। एक बीच में टनल बना दिया, पूरा अर्थ को काट के एक टनल बना लिया। अब वो टनल के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये टनल बनाया है ऐसा हमने, ये टनल में एक पार्टिकल रखा है जो ऊपर आके छोड़ दिया, तो ये नीचे आएगा फिर वापस ऊपर आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसके लिए वापस ऊपर आएगा नीचे आएगा और ये ऑसिलेशन करेगा। तो इसका टाइम पीरियड होता है ये 2π√g/r, जो ऑसिलेशन चैप्टर में काम आने वाला है हम लोग को। तो ये इफेक्ट ऑफ जी हमने सीखा। फोर्थ इफेक्ट इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, इट इज स्लाइटली इलिप्टिकल, और अगर इलिप्टिकल है तो इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है और पोल से थोड़ा सा श्रिंक्ड है। तो अगर ऐसा शेप है इसका, तो इक्वेटर का रेडियस बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे आर बढ़ जाएगा, इसके लिए जी का वैल्यू कम हो जाएगा और पोल पे जी का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये था इफेक्ट। इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल में, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।